वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वृत्समद, छंद है त्रिष्टुप और देवता है इंद्र। संबंधित मंत्र का विषय है इंद्र की शक्तिमत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यस्मान्नरते विजयन्ते जनाः सौजन्योद्यमाना अवसेहवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत स जनाः स इन्द्राः। 12वें सूक्त के 9वें मंत्र में यह बताया गया है कि इंद्र का पराक्रम प्रबल है। वह सार्वभौम सर्वशक्तिमान देव है। उसे सामान्य समझने की भूल न की जाए। इसीलिए इस सूक्त में जनास स इंद्र बार बार कहा गया है कि इंद्र वही इंद्र है जिसे कि लोग किसी कारण से कुछ न्यून न समझें, क्योंकि वर्णन के दौरान उसमें मानवीकरण हो जाना स्वाभाविक है कि हम सूक्ष्म का भी चित्रण करते हैं तो भाव स्तर पर उसमें मानवीयता आ जाती है। तो यह तो शैली का गुण है, लेकिन जो अर्थ समझे उसे इस पर ध्यान देना चाहिए। ऋषि इसीलिए बार बार यह स्मरण कर रहा है कि यह इंद्र वही इंद्र है जिसकी शक्ति का कहीं पर ओर छोर नहीं है, जो सर्वशक्तिमान है। तो इंद्र को सामान्य समझने की या अदृश्य होने के कारण उसके सत्ता को भूल जाने की भूल न की जाए। तो अब हम शब्दार्थ और भावार्थ आज की ओर बढ़ें। ऋषि कह रहा है कि जनासः, हे लोगों, यस्मत् ऋते, जिस इंद्र के ऋते माने सिवाय, बिना। तो ऋत शब्द जो है हम लोग सुनते हैं यज्ञ के लिए अथवा सार्वभौम सत्य के लिए, जो कि त्रिकाल बाधित होता है। लेकिन यह ऋते उससे भिन्न है, इसमें कोई विभक्ति नहीं है। यहाँ यह ऋते जो है द्वितीया के अर्थ में जो प्रयुक्त होता है अव्यय है, जो कि सिवाय के अतिरिक्त का अर्थ देता है। तो यह ऋते जो है अव्यय है, इसका रूप नहीं चलता है और उस ऋत से भिन्न है जिसको हम लोग प्राय सुनते आए हैं, ऋते। तो अब यहाँ पर ऋते माने सिवा, बिना के अर्थ में हम जाने यह अव्यय शब्द है। यस्मात् ऋते, यानी जिस उस अखंड सत्ता, सार्वभौम सत्ता इंद्र के बिना न विजयन्ते, समर्थ लोग भी विजय नहीं पा सकते। जब उसकी कृपा होती है, अनुकूलता या दाक्षिण्य प्राप्त होता है, तभी विजय भी प्राप्त होती है। नहीं तो बड़े बड़े शक्तिमान धूल चाट जाते हैं, बड़े बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं, वे लाचार हो जाते हैं। तो जब उस सर्वशक्तिमान इंद्र की कृपा होती है तभी विजय हो पाती है, इसे नहीं भूलना चाहिए। युद्धमाना माने युद्ध करते हुए योद्धा वीर, अवश्य
अवश्य माने रक्षा के लिए यम हवंते, जिस इंद्र का आवाहन करते हैं, यह यानी जो इंद्र विश्वस्य प्रतिमानम, विश्व माने होता है संपूर्ण, विश्व माने संपूर्ण का यानी सबका, प्रतिमानम माने प्रतिनिधि है, रक्षक है, यह अच्युतः, जो अच्युत है, अटल है, डिगने वाला नहीं है, अडिग है, और च्युत, जो विरोधी हैं उनको च्युत कर देता है, गिरा देता है, नष्ट कर देता है। हे लोगो जनासह, हे लोगो सह इंद्रः, यह इंद्र वही है, और इसी रूप में इंद्र को देखो, उसमें कहीं त्रुटि का या उसके न होने का भ्रम मत पालो। तो हे मनुष्यों, शूरवीर योद्धा जिसकी सहायता के बिना विजय नहीं पा सकते हैं, युद्धरत योद्धा जिसे सहायतार्थ पुकारते हैं, जो सबके प्रतिनिधि, जो सबका प्रतिनिधि आरक्षक है, जो अजय शत्रु को भी विनष्ट कर देता है, तो यह इंद्र जिसका हम परिचय दे रहे हैं वह वही इंद्र है जैसा बताया जा रहा है। कोई सामान्य या किसी त्रुटि से या किसी दोष से दूषित नहीं है। पद रूपांतरण देखें, जिसके बिना वीर योद्धा भी विजय नहीं है पाते, जिसके बिना वीर योद्धा भी विजय नहीं है पाते, सहायता के लिए युद्धरत योद्धा जिसे बुलाते, जो सबका प्रतिनिधि अजय अज को भी मार गिराता, लोगों इसे जान लो विधिवत वही इंद्र कहलाता। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के इस मंडल के 12वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद और देवता हैं इंद्र, तथा इसका प्रतिपाद्य है दुष्ट दलनकर्ता प्रचंड इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यश्श्वतो मह्येनो दधानान् मन्यमानान् सर्वा जगानात् यश्शर्धतेनानुददाति श्रुत्यां योगस्योर्हन्ता स जना स इन्द्राः। इस 10वें मंत्र में ऋषि ने बताना चाहा है कि इंद्र प्रबल पराक्रमी के साथ ही साथ त्वरित गतिशीलता भी दिखाता है। वह जो करना है उसमें विलंब नहीं करता है। तो शब्दार्थ के माध्यम से इस पर हम लोग ध्यान दें। ऋषि कह रहा है जनासः, हे लोगों, सह इंद्रः, यह इंद्र वही इंद्र है, यह जिसने कि मह एनः, मह कहते हैं हम लोग तो जानते हैं पृथ्वी के लिए, लेकिन यहाँ पृथ्वी का अर्थ ना करके मह विस्तार के अर्थ में आया है। तो पृथ्वी भी मह इसलिए कही जाती है कि महियत यानी बहुत विस्तृत है और छोर का पता नहीं चलता है। तो अब पृथ्वी यहाँ अपने यानी मह शब्द जो है अपने
उस प्रचलित पृथ्वी के अर्थ को न दे करके विस्तार का अर्थ दे रहा है, जिसके कारण उसको मही नाम मिला है। तो ये यहाँ पर एनह का विशेषण है। एनह माने होता है पाप। तो जिस इंद्र ने मह एनह प्रचंड पापियों को, बड़े व्यापक पापियों को दधानान, उनको पाप धारण करने के संदर्भ में जो है वह शाश्वतः माने जो कि बहुतों को अमन्यमानान अनादर करते रहते हैं, जो कि बहुतों को अनादर करते रहते हैं, प्रचंड बली हैं, पापी हैं और दूसरों का अनादर करते रहते हैं, अवज्ञा करते रहते हैं। ऐसे दुष्टों को, प्रचंड पापियों को इंद्र जो है वो शर्वा कहते हैं वज्र को। और यह शर्व शब्द का तृतीया एक वचन है। शर्व माने वज्र, इसलिए वज्र कहा जाता है शर्व को कि शृणाति शत्रुन अनेन, शत्रुओं को इसके द्वारा विनष्ट कर दिया जाता है, या जो शत्रुओं को विनष्ट कर दे वह शर्व है। तो शर्व का तृतीया है शर्वा। तो शत्रुओं को नष्ट करने वाला इंद्र का वज्र है, तो इस इंद्र के वज्र का तृतीया एक वचन है शर्वा, यानी इंद्र उसको अपने वज्र से नष्ट कर देता है। जघान माने वध कर देता है, और उसने वध कर भी दिया है। जघान वध कर दिया है। तो इस प्रकार से ऋषि बता रहा है कि जो बहुत बड़े पापी हैं और जो अपने प्रचंड पापों के कारण बहुतों का अपमान करते फिरते हैं, ऐसे प्रबल गर्वीले शत्रुओं को इंद्र अपने शर्वा माने वज्र द्वारा शर्धते माने मार डालता है, उनकी हिंसा कर डालता है। और जो शर्धते माने हिंसक हैं, और जो शर्धते चुनौती देते फिरते हैं कि कोई है हमारे मुकाबले में हमारा सामना करने वाले, कोई है ऐसा। तो ऐसे अपने बल के गर्व से फूले हुए और सबको चुनौती देते हुए, ललकारते हुए चलते हैं, गर्वीले हैं, उनको श्रद्धाम माने संभलने का अवसर ही न अनुददाति, वो इंद्र नहीं देता है, यानी तत्काल दंड देता है। और जो इंद्र दस्योह हंता, दुष्ट दस्युओं का, लुटेरों का, उचक्कों का संहारक है, शासक है, उनको तत्काल नष्ट कर देने वाला है। हे लोगों, सह इंद्र, यह इंद्र वही है जिसका मैं परिचय दे रहा हूँ। वो सामान्य नहीं है, सर्वशक्तिमान है। तो जिस इंद्र ने जघन्य पापियों को, जो बहुतों की अवमानना करते फिरते हैं, ऐसे लोगों को, अहंकारियों को वज्र प्रहार से नष्ट कर देता है। जो हिंसकों को अपने कुकर्मों पर गर्व करने वालों को गर्व करने का अवसर ही नहीं देता। कहने का मतलब तत्काल उनका वध कर देता है। वो अपना बल वर्णन
करते रहें और ललकारते रहें इसका अवसर ही नहीं देता, यानी तत्काल उनको समाप्त कर देता है। जो तत्काल क्रिया करने वाला है और शत्रु संहार में विलंब नहीं करने वाला है, जो पापियों को बिना संभलने का अवसर दिए ही, कुछ कहने सुनने का अवसर दिए ही मार डालता है, क्योंकि वो सब कुछ समझता है, सर्वव्यापी है। इसलिए उसे सामान्य समझने की भूल न करो। हे जनासः, हे मनुष्यों, यह इंद्र वही है जिसका मैं परिचय दे रहा हूं, जो सर्वशक्तिमान है। तो वही जिसने जघन्य पापियों को, बहुतों की अवमानना करने वाले तथा अहंकारियों को वज्र प्रहार से नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, जो हिंसकों को अपने कुकर्मों पर गर्व करने का अवसर ही नहीं देता, तत्काल भ्रष्ट कर डालता है, जो दुष्ट दस्युओं को संघृत कर देता है, उनका विनाश कर देता है। हे लोगों, जान लो, पहचान लो, यह इंद्र वही है, कोई सामान्य नहीं है। पद रूपांतर प्रदेश डालें। करते हैं जो कि प्रचंड पाप, अन्यों को अपमानित करते, कर दिया वज्र से बध उनका, जो हिंसा द्वेष भाव भरते, जो हिंसक को दहलाने का, जो हिंसक को इठलाने का अवसर ही देता कभी नहीं, जो दुष्टों का संहारक। लोगों, इसे जान लो, इंद्र वही, इसे जान लो, इंद्र वही। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम 11वें मंत्र की व्याख्या करेंगे। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद और देवता हैं इंद्र, तथा शीर्षक है दैत्य दलन कर्ता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यशंबरं पर्वदेश क्षयन्तं चत्वारिंश्यां शरद्यन्वविन्दत ओजाजमानयो अहिंजघानदानं शयानं सजनास इन्द्राः। इस 11वें मंत्र में ऋषि ने बताया है कि इंद्र का पराक्रम आसुरी शक्तियों के विनाश में सदैव सक्रिय रहता है, क्योंकि आसुरी शक्तियां जो हैं वो शिष्य का संतुलन बिगाड़ती हैं और जो सज्जनता है, विकास है, उसमें बाधा डालती हैं। तो वह सचेत रहता है इंद्र की ऐसी शक्तियां पनपने न पावे, यदि किसी कारण से पनप गई हैं तो उनका शीघ्र ही विनाश हो जाए। शब्दार्थ से हम इन तथ्यों के निकट आवें। जनासः, जन का वैदिक बहुवचन है जनासः, जन का ही जनासः होता है। हे लोगों, यह जिस इंद्र ने पर्वतेषु क्षियंतम शंबरम, पर्वतेश माने पर्वतों में, क्षियंतम माने रहने वाले, शंबरम माने शंबरासुर दैत्य को। तो पर्वतों में रहने वाले माने वो एक पर्वत में एक जगह नहीं रहता था, बड़ा चतुर था और एक पर्वत को छोड़कर दूसरे पर्वत शिखर पर जा करके धोखा देने के लिए, चकमा देने के लिए क्रियाशील रहता था। शंबर का अर्थ भी मायावी होता है, तो उसका नाम भी उसकी माया प्रदर्शन मायावी होने के कारण, छल कपट करने के कारण शंबर रख दिया गया था। तो जो इंद्र पर्वतों में भाग दौड़ करके इंद्र की दृष्टि से बचने का
बचने की माया दिखाता था, उस शंबरासुर को खोज करके, और उसको खोजने में चत्वारिंशाम शरदि, चत्वारिंशाम माने 40वें, शरद माने वर्ष, तो शरद का शरद है, वर्ष में सप्तमी हो गया है। वैसे शरद माने हम लोग एक ऋतु जानते हैं, लेकिन शरद माने जो है वो वर्ष भी होता है। जैसे जीवेम शरदः शतम, पश्येम शरदः शतम, शृण्येम शरदः शतम, अधीना श्याम शरदः शतम, जो कहा गया है तो वो शतम मतलब शरदा वर्ष के लिए आया है। तो इसलिए हम शरद का अर्थ वर्ष भी जानें और प्रसंगानुकूल उसके अर्थ को करें। तो वो मायावी जो शंबरासुर असुर था, वो एक पर्वत से दूसरे पर्वत में छिपता रहता था। इंद्र ने 40वें वर्ष में उसको खोज निकाला, अविंदत खोज कर पहचान लिया और उसका वध कर दिया। यह ओजायमानम, और जिस इंद्र ने ओजायमानम माने अपने बल को, ओज को दिखाने वाले या दिखा रहे, शयानम दानुम अहिम, शयानम माने इत्मीनान से अपने शक्ति पर गर्व करता हुआ जो सो रहा था, ऐसे दानुम, दानुम माने दानव, अहिम माने अहिनामधारी, ऐसे अहिनामधारी अपने बल पर निश्चिंत हुए सोने वाले को इंद्र ने जघान मार डाला। तो दानु माने होता है दानव, दनु का पुत्र। जो दनु का पुत्र है वो दानु है, प्रत्यय लग करके। तो माता और पिता के नाम से भी पुत्र का परिचय दिया जाता है। तो यह राक्षस जो था वह दनु का पुत्र था। दनु को आप लोग जानते होंगे, महर्षि कश्यप की 5 पत्नियां थीं। अदिति, दिति, दनु, विनिता, कद्रु, ये सब यक्ष, प्रजापति यक्ष की पुत्रियां हैं। और इन 5 को विवाहित कर दिया था दक्ष प्रजापति ने महर्षि कश्यप के साथ। तो इसमें आदित्य से तो आदित्य गण हुए जो देव वर्ग में आते हैं, और दित्य से दैत्य हुए, दन से दानव हुए। ये दोनों संगठित होकर के असुर कहे जाने लगे और आदित्यों के विरोधी हो गए। और वो जो कद्रु और विनिता के थे, तो कद्रु के तो सर्प हुए और विनिता के गरुण हुए। तो इसीलिए गरुण को वैनतेय भी कहा जाता है। तो अब ये समझ लीजिए कि ये सर्प थे या नाग थे, तो ये कोई सरकने वाले सांपों की तरह नहीं थे, वो भी मनुष्य थे। और जो ये गरुण है वो भी कोई ऐसे नहीं थे जैसे पक्षी गरुण होता है, ये भी मनुष्य ही थे। तो संसार में जो प्रजातियां हैं, इसमें 5 प्रजातियां बताई गई हैं। एक देवों की, आदित्यों की, दूसरे दैत्यों की, दित्य के पुत्रों की, फिर दनु के पुत्रों दानवों की। तो ये तो आदित्यों में और दैत्यों में और दानवों में घनघोर शत्रुता थी। लेकिन जो
कद्रु विनीता के पुत्र थे, इनमें कोई आर्य विरोधी कृत्य नहीं दिखाए जाते हैं। ये आर्यों के सहयोगी रहे, इसलिए विष्णु से इनका संबंध जुड़ा दिखाया गया। तो अब ये वास्तव में वाहन नहीं थे, जैसे जो बनते हैं, जो गरुड़ हैं विनीता के पुत्र, ये भी मनुष्य ही थे। लेकिन ये हो सकता है कि वाहन का प्रबंध करते रहे हों। जब विष्णु की प्रधानता हो गई देवों में, तो विष्णु से जोड़ दिया गया इनको। उसी तरह से विष्णु के सैया में शेष को बता दिया गया। तो ये सब अंत में सैया का प्रबंध करते रहे होंगे देवताओं के, तो देवताओं के सहयोगी थे। इसलिए इनसे जो है वो कोई युद्ध नहीं हुआ आर्यों का या आर्य के देवताओं का। ये लोग कुछ मध्यस्थ ऐसे थे, इनका कहीं असुरों से भी कोई, दानवों से भी कोई संघर्ष नहीं खास दिखाई पड़ता है। तो ये तो इतिहास है। इतिहास को जरा रूपों में वर्णन किया जाता है तो थोड़ा उसका रूप बदल जाता है। इसलिए जब अर्थ किया जाए तो अर्थ में इस काव्यत्व के लक्षण व्यंजना के भीतर के अर्थ को देखा जाए और अभिधात्मक अर्थ का प्रकटीकरण किया जाए। तो इस प्रकार से ये दान की व्याख्या के संदर्भ में मैंने यह बातें कही। तो अहि नाम का जो असुर था, जिसका कि कार्य था वर्षा में बाधा डालना, और उसको दानु कहा गया अपने माता दनु के पुत्र होने के नाते। तो शयानम माने जो सो रहा था, और जो दनु का पुत्र था, ऐसे अहि या वृत्तासुर नाम के उस दानव को इंद्र ने जघान मार डाला, क्योंकि वह त्रासक था, प्राणियों को कष्ट देने वाला था, वर्षा का अवरोधक था, और वर्षा ही से जीवन है, धरती है। तो वही बात है, इंद्र तो संरक्षक है। तो उसने कथित असुरों का, जो कि मानवता के विकास में बाधक थे, लोकहित में उनका वध किया। शासक का प्रथम कर्तव्य है कि वह आसुरी शक्तियों का विनाश करे, उन्हें पनपने का अवसर न दे। तो इंद्र में एक शासक के गुण हैं। तो वर्तमान शासकों को या भविष्य के शासकों को, सभी को इंद्र के चरित्र का अनुकरण करना चाहिए। तो जनासह इंद्र, ऋषि कह रहा है कि हे लोगों, यह इंद्र वही है जिसका परिचय दिया जा रहा है। तो हे लोगों, जिसने पर्वतों में छिपे शंबरासुर को 40वें वर्ष में खोज निकाला, जिसने बल का प्रदर्शन करने वाले, निश्चिंतता से अपने शक्ति पर गर्व करने वाले सोते हुए वृत्तासुर को मार डाला। ये सब बड़े प्रबल दानव थे, मायावी थे, लेकिन इंद्र ने अपनी व्यवस्था के अंतर्गत इनका वध कर डाला। और जानो, हे लोगों जानो, यह वही महिमा मंडित इंद्र है, सामान्य देव या कोई सामान्य शक्ति नहीं है। यह साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, उसी का नाम है। पद्य रूपांतरण देखें। 40वें वर्ष में जिसने शंबर को था खोज निकाला, गिर में छिपे हुए उस दानव कृत संकट को टाला। शक्ति प्रदर्शनकारी जलरोधी था वृत्त विकारी। लोगों जानो, वही इंद्र है वृत्तासुर संहारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम 11वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह
मंत्र जो है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, जैसा पूर्व कथित किया गया है गिरसमद, और शीर्षक है इंद्र की शक्तिमत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यस्सप्तरश्मिरवृषभस्तविष्मानमासृजत्सर्तवे सप्तसिन्धोन योनो हिणमस्पदद्वज्रमाहत्यामारोहन्तं सजनास इन्द्राः। इस 12वें मंत्र में सन्निहित भाव से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में इंद्र के पराक्रम का, विशेष करके जलावरोधों को दूर करने का कथन है। इंद्र जो है वह हे लोगों, जनासः, हे लोगों, वही है जिसको तुम इस रूप में जानो। किस रूप में? यह सप्तरश्मि। सप्तरश्मि माने 7 किरणें। तो सप्त रश्मयः सन्ति यस्मिन् सः सप्तरश्मि। तो सूर्य है, सूर्य में 7 किरणें हैं, यह सर्वविदित है। तो जो सूर्य रूप है इंद्र, वही सूर्य, ऐसा भी कहा गया है श्रुति साहित्य में। तो जो इंद्र सूर्य रूप है और सूर्य रूप में वह जल को वाष्पित कर मेघ बनाता है, लेकिन जब वे मेघ वर्षण नहीं करते और एक वृत्त नाम के असुर अवरोधी शक्ति के कुकर्म को, जो वृष्टि के अवरोध में लगा रहता है, उसको खोज करके इंद्र उसको मारते हैं और जल धारा प्रवाहित करते हैं प्यासी धरती की प्यास बुझाने के लिए। उसी सब बात को इसमें प्रकट किया जा रहा है। यह सप्तरश्मि जो 7 किरण वाले सूर्य की भांति है और जो कि मेघों का नियंता है। वृषभः, वृषभ का 2 अर्थ होता है। उसका प्रचित अर्थ तो बैल है, लेकिन बैल भी वृषभ इसलिए है कि वो बलवान होता है। बैल बलवान है तभी तो शकट गाड़ी आज को खींचता, धरती को हल के माध्यम से चीरता चला जाता है। तो इस कारण से वो वृषभ है। और वृषभ माने जब खेती का आधार बैल ही था, तो वह समृद्धि की भी वर्षा करता था अन्न के रूप में। तो यहाँ पर वृषभ जो है वो इंद्र के वर्षक रूप का द्योतन बनकर आया है। वर्षा की बड़ी आवश्यकता होती है धरती के लिए। तो जो इंद्र वृषभ है, बलशाली है अथवा वृष्टि करता है, और जो तुविष्मान, तुविष्मान कहते हैं शक्तिशाली को, जो परम शक्तिशाली है और जिसने अवासृजत, जल का और जल की वृष्टि का सृजन किया और जलों को प्रवाहित किया। सर्तवे माने बहने के लिए, यानी पर्याप्त मात्रा में वृष्टि की, जिस वृष्टि से जल को प्रवाहशील बनाया, धाराबद्ध बनाया। और उस धाराबद्धता के कारण, पर्याप्त जल के पहुंचने के कारण
सप्त सिंधून, सातों जो नदियां हैं सिंधु आदि, उनको असजत प्रवाहित किया, प्रवाहपूर्ण किया। सिंधु के विषय में पहले भी कहा गया है कि सिंधु जो है वो नदी को और समुद्र को भी कहा जाता है। सिंधु एक विशेष नदी को ही कहा जाता है जो इस समय पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान की भूमि ही वेद रचना की भूमि है। हमारी सही भूमि तो वही है आर्यों की, जहाँ वेद मंत्र सदैव गुंजरित होते थे। लेकिन अज्ञानी उस समय के नेताओं ने और उनको कहा कि क्या जाए, उन्होंने इस सप्त सिंधु वाले प्रदेश को पाकिस्तान को सौंप दिया, जहाँ वेद मंत्र तो शायद नहीं सुनाई पड़ता होगा, क्योंकि उनमें अंध भक्ति होती है जो कि ठीक नहीं है। बहरहाल तो यहाँ सप्त सिंधून से समझिए कि सिंधु आदि सातों नदियाँ, और सिंधु का अर्थ जो व्युत्पत्ति परक है वो सेंदति इति सिंधु, जो सेंदन करे यानी सरकती जाए वेग से, वह सिंधु है। तो यह नदियों के, सामान्य नदियों के लिए सिंधु आता है, इसीलिए सिंधून बहुवचन में है ना। तो सिंधु यहाँ नदी विशेष या समुद्र के लिए भी सिंधु आता, उससे नहीं, बल्कि सात नदियाँ जो सिंधु, झेलम और सब वितस्ता आदि हैं, जो पंजाब प्रांत में बहती हैं। गंगा भाष्य में तो गंगा का भी नाम लिया गया है शायन ने, गंगा आदि सात नदियाँ, पंजाब की 5 नदियाँ और गंगा आदि ये 7 नदियाँ जो कि धरती का सिंचन करती हैं, पिपासुओं की पिपासा बुझाती हैं। ये सातों नदियाँ जो हैं वो जिस इंद्र के प्रबंधन में, उसके पुरुषार्थ के कारण इस स्थिति में आई कि वो वेग से बह सकें। इंद्र ने जल प्रवाह को मुक्त किया और सरतवे माने प्रवाहित होने के लिए वेग से सातों नदियों में जल भर दिया, और सृजत माने भर करके सक्रिय किया, जल को प्रवाहित किया नदियों में। यह वज्रबाहु जो कि अपने भुजाओं में वज्र धारण करता है, या वज्रबाहु माने वज्र के समान पुष्ट भुजा वाला है, इनका विशेषण है। यह वज्रबाहु जो वज्र के समान पुष्ट भुजा वाला है, अथवा अपने भुजा में वज्र धारण करने वाला है। द्याम अरोहंतम, उसने एक कार्य और विशेष किया। वो क्या किया कि एक दैत्य रविण था, वो द्युलोक पर चढ़ाई कर रहा था और द्युलोक को बाधित करना चाह रहा था, व्यवस्था को बिगाड़ना चाह रहा था। तो उस रविण माने आरोहण करने वाले द्युलोक की ओर, अंतरिक्ष से ऊपर जा करके वहाँ की गतिविधियों को बाधित करने के लिए, अब व्यवस्था फैलाने के लिए जा रहा था। तो उसको द्युलोक पहुँचने के पहले इंद्र ने अस्फुरत माने मार डाला। तो जिस इंद्र ने उस रविण नाम के असुर को, जो द्युलोक पर चढ़ाई करने वाला था, उसको मार डाला। तो जो 7 प्रकार के मेघों का नियंता है, जो सूर्य के किरणों के समान जाज्वल्यमान है, जो वर्षा करने वाला है, जो बलवान है, जिस इंद्र ने प्रवाही प्रकृति के जलों को प्रवाहित किया और सातों नदियों को जल से परिपूरित कर वेग से प्रवाहशील बनने की भूमिका बनाई। द्युलोक पर चढ़ाई करने वाले रविण नाम के असुर को जिस वज्रबाहु ने मार गिराया, हे लोगों, यह वही इंद्र है, कोई सामान्य नहीं है। तो पद रूपांतरण देखें, जो सातों में
जो सातों मेघों का स्वामी, जो वर्षा करने वाला है, जो नीर प्रवाहित कर सातों नदियों को भरने वाला है, जिस वज्रबाहु ने नभरोही रोहिण को मार गिराया है। हे लोगों, इंद्र वही जिसका परिचय इस भांति बताया है। ओम।